स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर स्टडीज में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का यूनिट नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट इवेंट इन इंडिया दैट इज जलियांवाला बाग। जब लोगों ने जलियांवाला बाग की खबर सुनी है तो नॉर्थ इंडिया में सारे लोग सड़कों पे उतर आ गए, सारे लोग सड़कों पे आ गए और एहतजाज करने शुरू कर दिए। ये जो गांधी जी का जो मेन टारगेट था उसका जो मानना था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे, मगर ये सत्याग्रह क्या होगी, ये नॉन वायलेंट होगी। क्या गांधी जी अपनी कॉल को वापस लेते हैं, यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाती है। मगर अब मसला है कि अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है, कहानी में ट्विस्ट और बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल इंडिया में होती है ये इस तरह की स्ट्रगल है जहां पे हमें एक से बढ़कर एक इवेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि आज हम बात करेंगे द खिलाफत कमेटी, जो हिंदुस्तान में एक खिलाफत कमेटी बन जाती है। खिलाफत कमेटी क्यों बन जाती है, इसके पीछे भी दो रीजन है। ठीक है, इस खिलाफत कमेटी में हालांकि खिलाफत जो है ये इस्लामिक टर्म है, ठीक है, जिसको कैलिफ इसको हम बोलते हैं खलीफा। ये इस्लामिक रूल के मुताबिक ही चलती है। जब गवर्नमेंट इस्लामिक रूल के मुताबिक चलते हो तो उसको हम खिलाफत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खिलाफत। व्हेन वी रूल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी दैट इज द कुरान, वी कॉल दैट वेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द खिलाफत गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? खिलाफत गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ में हमें दो डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। एक ये कि हिंदुस्तान में एक खिलाफत कमेटी बन जाती है, दूसरा ये खिलाफत का मसला किनका है? मुसलमानों का। खिलाफत का मसला किनका है? मुसलमानों का। मगर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे सिर्फ खिलाफत कमेटी में, खिलाफत मूवमेंट में सिर्फ मुसलमान ही पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि हिंदू भी इसमें पार्टिसिपेट करते। हिंदू लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। जो हिंदू के बड़े बड़े लीडर्स है जैसे कि महात्मा गांधी है तो उसने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ भी हमें एक सेंस ऑफ यूनिटी देखने को मिलती है। दूसरी बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जहाँ पे मुसलमानों ने और हिंदुओं ने एक साथ कोई मूवमेंट चलाई हो। इससे पहला वाला इंसिडेंट आप लोगों को याद है? इससे पहला वाला मूवमेंट कब हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ लड़ा है? कब? हाँ, रिवोल्ट 1857। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला है कि वो ज्यादातर पढ़ाया नहीं जाता है। इस वाले यूनिट में आप लोगों को कहीं पे भी उसके साथ कनेक्ट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, मगर ये हमारा यूनिट जो है ये यहाँ से नहीं बल्कि हमारी कहानी असल 1857 से ही शुरू हो जाती है। क्योंकि वो पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कि हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ लड़ना शुरू कर दिया है। तो जब हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़ना शुरू कर देंगे, अपने आपस की डिफरेंसेस को भूल जाएंगे, तो उस वक्त हम उस आइडिया को क्या बोलेंगे? ये नेशनलिज्म है ना। हमने नेशनलिज्म में यही पढ़ा है ना कि हम क्या करते हैं, जो आपस की डिफरेंसेस होती है वो हम भूल जाते हैं, आपस की डिफरेंसेस को साइड लाइन करते हैं। चाहे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, कोई अपर सोशल स्टेटस का है, कोई लोअर सोशल स्टेटस का है, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड को छोड़ के हम क्या कहते हैं कि ये भी इसी कंट्री में रहता है, ये भी इसी मुल्क में रहता है, ये भी इसी नेशन का है, ये भी इसी नेशन का है, चाहे किस भी मजहब को बिलोंग करते हैं। हमारा जो यहाँ पे कॉमन एनिमी है, जो एक दुश्मन है हमारा, चाहे मुसलमानों का दुश्मन है, हिंदुओं का दुश्मन है, यहाँ पे जितने भी सारे लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं, उन सारे लोगों का दुश्मन एक है। वो कौन है? ब्रिटिश है। इन सारे लोगों का दुश्मन कौन है? ब्रिटिश है। तो हाँ, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। यहाँ ब्रिटिश हिंदुओं का दुश्मन है तो मुसलमानों का भी दुश्मन है, तो मुसलमान और हिंदू क्या आपस में दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कहानी हम सुनेंगे जो खिलाफत कमेटी यहाँ पे बन जाती है। तो कहानी को मैं इस तरह से रिलेट करते चलेंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एक इवेंट खत्म हो गया तो वो उसकी सिग्निफिकेंस वहीं पे खत्म हो गई, नहीं। देखो, ये सारी चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, यहां में क्या होता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नाकाम हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, मगर गांधी जी ने यहाँ पे एक सबक सीखा है। महात्मा गांधी को यहाँ पे एक सबक मिलता है। वो कौन सा सबक होता है? महात्मा गांधी ने यहाँ पे रियलाइज किया है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें जो पार्टिसिपेट किया है वो किसने किया है? सिर्फ वन कम्युनिटी ऑफ द इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। द ओनली वन कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी दैट इज द इंडिया, दैट इज द हिंदूज।
एंड दैट टू अगर हम उनकी बात करेंगे, इसमें ज्यादातर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। यानी कि ये मूवमेंट ऐसी थी जिसमें ज्यादातर लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो हमारे में यहाँ पे क्या है कि अगर कोई मूवमेंट जहां में लोग ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो मूवमेंट अल्टीमेटली क्या हो जाती है, फेल हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि गांधी जी को क्या लगा, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। आप लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस में हमें हरा दिया, नाक रगड़वा दी है ना, सल्यूट करवा दिए, मगर हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, सिविल डिसोबीडियंस पे रुकूंगा नहीं। अब क्या करूंगा मैं, और भी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च करूंगा। तो गांधी जी क्या करता है, बट ही थॉट दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोज टुगेदर। वन वे डूइंग दिस वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। अब देखो कहां से बात आ गई है, ठीक है। गांधी जी के जहन में ये बात आ गई कि भाई अगर सिर्फ हिंदू लड़ेंगे हार जाएंगे, अगर सिर्फ मुस्लिम लड़ेंगे हार जाएंगे, मगर जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस में कौन लड़ रहे थे, हिंदू लड़ रहे थे, शाबाश। सिविल डिसोबीडियंस में कौन लड़ रहे थे, हिंदू लड़ रहे थे, हार गए। क्या हुआ उनका, हार गए। अब गांधी जी क्या कहता है, गांधी जी कह रहा है अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ हिंदू नहीं रहेंगे, ना ही हिंदू अकेले लड़ेंगे ना ही मुस्लिम अकेले लड़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे हम मिलकर लड़ेंगे। अब गांधी जी ने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया है, मुसलमानों और हिंदुओं को जोड़ना शुरू कर दिया है। इनको जोड़ने का आइडिया गांधी जी के पास पता है क्या है, वो है खिलाफत इशू। क्या है, खिलाफत इशू। 1919 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो जाता है एंड रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ द ओटोमन टर्की। ओटोमन टर्की को, सल्तनत उस्मानिया को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है, शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और डर ये था क्योंकि उस वक्त उस्मानिया सल्तनत मुस्लिम दुनिया की वाहिद बची हुई खिलाफत थी, इन पे हारिश ट्रीटी इंपोज कर दी जाएगी। कि यहां पे मसला हो गया कि लोगों को डर लगा कि अब टर्की ने ये जंग हारी है, अब टर्की ने ये जंग हारी है, अब इस जंग की वजह से क्या होगा, अब इस जंग की वजह से खिलाफत खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों ने खिलाफत इशू रेज किया है। The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there was rumors that the Harish Treaty would be imposed on Khalifa. ठीक है, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खलीफा। क्या बोलते हैं, खलीफा, ठीक है। तो मुसलमानों को इस चीज का डर था कि जब टर्की ने हारा है अब इन पे हारिश ट्रीटी इंपोज करेंगे, ठीक है। टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर, a खिलाफत कमेटी was formed in the Bombay in March 1919। डेट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। मुंबई में, ठीक है, जिसको आज मुंबई बोलते हैं तब बम्बई बोलते थे, ठीक है। बम्बई में मार्च 1919 को खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली, आप देखो, और ये गांधी जी ने नहीं बनाई है, आपने बोला था ना गांधी जी ने, ठीक है। देखो इसके फाउंडर कौन है, मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। इनको सब सारा क्रेडिट इनको मिलता है किसमें, खिलाफत मूवमेंट में। बिगन डिस्कसिंग विद गांधी अबाउट द यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, ठीक है। इन दोनों ने, ठीक है, अली ब्रदर्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है। कुछ अली इशू, कौन कौन सा अली है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया है खिलाफत इशू किसके साथ, गांधी जी के साथ। क्या डिस्कस करनी शुरू कर दी कि हम किस तरह से खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। अच्छा, यहां पे खिलाफत मूवमेंट क्यों लॉन्च करेंगे, मैं आप लोगों को समझाता हूं जल्दी जल्दी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो टर्की को हराया गया, ओटोमन टर्की को हराया किसने, ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने उनको हराया है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान में भी अंग्रेजी है, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में भी कब्जा किया हुआ है। अब मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे एक मूवमेंट लॉन्च करी है जिसको खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं, ताकि ये लोग क्या करें, जो खलीफा है उस पर हारिश ट्रीटी इंपोज नहीं करेंगे। ये चाहते थे कि खिलाफत कायम रहे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या क्या स्टार्ट करा, खिलाफत मूवमेंट। बात आ रही है समझ में, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, सब क्लियर है, गुड। गांधी जी प्रपोज्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने क्या बोला कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको हम स्टेजेस में अनफोल्ड करेंगे। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सरेंडर करेंगे किसका, टाइटल्स के। टाइटल्स पता है क्या है, जिस तरह मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल दिया गया था सर, है ना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को टाइटल दिया गया था सर, ठीक है। ये सर, इनको टाइटल किसने दिया था, ब्रिटिश ने। इनने बोला कि पहले इन टाइटल्स का हम क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे, इनको वापस दे देंगे। दैट गवर्नमेंट अवॉइडेड एंड बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो भी सिविल सर्विसेज है, जैसे कि आज आईएएस है, ठीक है, आईपीएस है, उसी तरह से तब सिविल सर्विस ब्रिटिश ने लॉन्च करा था। एग्जाम कहां पे हो रहे थे, ब्रिटिश में ही हो रहे थे। फिर उनको इंडिया में भी शिफ्ट करा गया। इन्होंने क्या करा कि हम सिविल सर्विस का भी बाइकआउट करेंगे, किसने बोला, गांधी ने। पहला हम क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे किसका, टाइटल का। यमन सारवर लकब चुक दितमुत तिम छन त्रई तिम लगायन पन्ने नाव से सार क्या। दोयम चीज यमो ते सिविल सर्विस क्वालिफाई छ कोरमुत या क्वालिफाई करन छ यथान तिम करन नत बाइकआउट, ठीक है। ब्याक आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, हर किसी चीज का हम बाइकआउट करेंगे। इनके साथ कंप्लीटली नॉन कोऑपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक बात बताऊं, गांधी जी ने बोला, गांधी जी कहा करते थे कि ब्रिटिश यहां पे है क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रिटिश यहां पे हो। जब तक हम इनके साथ कोऑपरेट करेंगे तब तक ब्रिटिश यहां पे है। वंस वी स्टॉप कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश, ये यहां 2 दिन भी नहीं टिकेंगे। अगर हम इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे ना, तो ये यहां 2 दिन भी नहीं टिकेंगे। इनका जो भी है वो कंप्लीटली बाइकआउट होगा, चाहे स्कूल है, इनकी चीजें हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कोर्ट्स है, पुलिस है, सारी चीजें इस्तीफा दे दो, ठीक है। हाँ, देन इन केस द गवर्नमेंट यूज, आपको पता है कि सबसे पहले ये किन्होंने शुरू करा है, सबसे पहले इन्होंने इस पे अमल किसने करी है, किसने करी होगी, स्कूल के बच्चों ने। उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। आप लोगों को मजा आता है ना घर बैठने में, ठीक है। सबसे पहले ये स्कूल के जो स्कूल जा रहे थे गवर्नमेंट स्कूल में, उन्होंने वो बाइकआउट कर दिए। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज द रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। हाँ, अगर इस सूरत में, अगर गांधी बोला करते थे कि अगर इस सूरत में गवर्नमेंट ने फिर से रिप्रेशन स्टार्ट करा है, जिस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी ऐसा हुआ, हम क्या करेंगे, हम फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे हिंदुस्तान में, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, दो द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूरेड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, ठीक है। 1920 में हम देखते हैं गांधी जी हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में दौरा करते हैं और लोगों के साथ बातें करता है और लोगों को कहता है कि हम इस मूवमेंट में, हम ये मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं, और हर किसी को आमादा करता है, हर किसी को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस मूवमेंट में क्या करें, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। मसला यहाँ पे क्रिएट हो गया है, कांग्रेस यहाँ पे मुतमईन नहीं था, वो नहीं चाहते थे काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट करना, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हमने काउंसिल इलेक्शन बाइकआउट करी, अगर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी है, अगर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलर वायलेंस होगी, यानी कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाएगी। क्योंकि इनको याद है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनके साथ क्या किया गया, जेल लिए गए, इनकी बेइज्जती करी गई है, इनकी नाक रगड़वाई गई है, बहुत सारे हजारों में लोग मर गए, है ना। उनको वो सारी चीजें क्या है, याद है। अब इसीलिए इनके जहन में थोड़ा सा ये डर बैठ गया है कि अगर हम फिर से मूवमेंट लॉन्च करेंगे तो कहीं ना कहीं पे क्या यहाँ पे वायलेंस फिर से हो जाएगी, हमें फिर से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, सितंबर और दिसंबर के बीच में देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस, ठीक है। सितंबर और दिसंबर के महीने, इन मंथ्स के बीच में विद इन कांग्रेस के लीडर्स में बहुत ज्यादा टसल रही है, डिस्कशन रही है, किसको लेके, टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और टू नॉट। इस चीज को लेके डिस्कशन हुई है, इस चीज को लेके डिस्कशन हो रही थी कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर, कांग्रेस का सेशन होता है कहां पे, नागपुर में। कब, दिसंबर 1920 में कांग्रेस की एक मीटिंग नागपुर में होती है। A compromise was worked and the non-cooperation program was adopted. कांग्रेस के लीडर्स इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं
कि सारे लोग अब एक्सेप्ट करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करेंगे। अभी तक ये डर रहे थे ना इसको लॉन्च करने में, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, अब हम पहले क्या करेंगे, हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, ठीक है। कब बोला है, याद थे, जो इस डेट को याद रखना है, दिसंबर 1920। इनमें से जो डेट्स में आप लोगों को बोल रहा हूं ये लिख के ले लो, कम से कम 2 डेट एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर नहीं पूछे गए तो बता देना। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस सेशन ऑफ कांग्रेस में अडॉप्ट किया गया? नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ है, ये इतना याद रखना है, ठीक है। हाँ, आगे देखते। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुई, कब शुरू हुई, ठीक है। रात ना उतर गए इस दो को ये थे मुझे वहादु अब्दु ओ यार क्या ओ यार तुम सुनिए, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुई? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को एक्सेप्टेंस कब मिली है, किस सेशन में? नागपुर सेशन में, जो कब हुआ है, दिसंबर। गुड। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड ऑल डिमांडेड फॉर स्वराज। स्वराज क्या होता है? इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और यहाँ पे इस नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में बहुत सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट, सोशल ग्रुप्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, और हर कोई डिमांड कर रहा था किसकी? आजादी की। किसकी डिमांड हो रही थी? आजादी की, स्वराज की डिमांड हो रही थी कि चलाओ सॉरी स्वराज तक। तो स्टार्ट करते हैं मूवमेंट इन द टाउन, मगर मूवमेंट कौन सी है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मूवमेंट कौन सी है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसका दूसरा नाम है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। सिटीज में सबसे पहले लॉन्च होती है, मिडिल क्लास वाले लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। Thousands of students left school and colleges, headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their practice. इतना ही नहीं, हमने देखा है गांधी जी ने जो ही कॉल दी है, गांधी जी ने जो चीजें इनको बोला था, गांधी जी ने बोला था कि स्कूल छोड़ो, तो thousands of students ने स्कूल छोड़ दिए हैं, टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी है, जो कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करते थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है, ठीक है। उन सबों ने क्या करा है? गांधी जी की इस कॉल को सपोर्ट, गांधी जी के इस कॉल के सपोर्ट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में लड़कों ने, बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, और लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी। द काउंसिल इलेक्शन वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस। हर किसी प्रोविंस में नहीं हुआ है, बल्कि मोस्ट प्रोविंसेस में हमने देखा है कि काउंसिल इलेक्शन क्या हो जाते हैं? बाइकआउट हो जाते हैं। तो सम टोटल में हम ये कहेंगे कि बहुत सारे प्रोविंसेस में हमने देखा है, इन रेस्पॉन्स टू द कॉल दैट हैज गिवन बाय द गांधी जी, क्या थी कॉल? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट के चलते बहुत सारे लोगों ने काउंसिल इलेक्शन को भी क्या किया है? बाइकआउट किया है। फॉरेन गुड्स वर बाइकआउटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड, ठीक है। जो फॉरेन गुड्स है, जो इन्होंने फॉरेन क्लॉथ्स पहने थे, कपड़े जो इंग्लैंड से आए थे, बर्तन जो इंग्लैंड से आए थे, कोई सोफा इंग्लैंड से आया है, जो भी चीजें फॉरेन है, जो अपने मुल्क के हमारे जो इंडिजिनियस चीजें नहीं है, जो हमारी अपनी नहीं है, चाहे स्कार्फ है, पैंट है, टी शर्ट है, जो कोई भी चीज जो बाहर से आई हुई है, लोगों ने इसको क्या करना शुरू कर दिया है? शाबाश। इतना ही नहीं, जो लीकर शॉप्स होते हैं, लीकर शॉप्स कौन होते हैं? शराब की दुकानें। शराब की दुकानों पे घेराबंदी कर दी जाती है, शराब की दुकानों में घेराबंदी कर दी जाती है, उनको क्लोज कर दिया जाता है, वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। एज द बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगन discarding imported clothes and wearing only Indian one, khadi. प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जो ही ये मूवमेंट चलती गई, जब मूवमेंट स्प्रेड होती गई, तो लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? लोगों ने जो इनके बाहर के कपड़े पहने हुए थे, चाहे इंग्लैंड से जो भी कपड़ा आया हुआ था, उन्होंने उनको पहनना बाइकआउट कर दिया है। उन्होंने इंग्लैंड से आए हुए कपड़ों को बाइकआउट कर दिया है, और क्या पहनना शुरू कर दिया है? जो हिंदुस्तान में उस वक्त कपड़ा बनता था, और हिंदुस्तान में कौन सा कपड़ा बनता था? उसका नाम था खादी। क्या नाम था? खादी। ठीक, आप लोगों को लगता है कि कपड़ा भी किसी मूवमेंट के फेलियर की वजह हो सकती है? ठीक है, कपड़ा भी किसी मूवमेंट का फेलियर की वजह बन सकती है। यहां पे हम देखेंगे कि ये खादी एक मेजर रोल प्ले करती है, कि जिसकी वजह से ये
खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो जाती है। मगर इन दिनों में हमने देखा है जब लोगों ने बाहर के कपड़े पहनने बंद कर दिए हैं, इंग्लैंड से आए हुए कपड़े बंद कर दिए हैं, तो यहां पे क्या हो गया, जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी या हैंडलूम मिल थी वो क्या हो गई, शाबाश, है ना। बाहर का नहीं पहनेंगे, अपना पहनेंगे, जो अपनी इंडस्ट्रीज होंगी उनका फायदा होगा, है ना, उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो उनका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है। टाउन में आप लोगों ने देख लिया है कि ये रिबिलियन किस तरह से कहां स्प्रेड हुई है, टाउन में स्प्रेड हो जाती है। अब कंट्री साइड से भी बात करेंगे कि कंट्री साइड में क्या हो जाता है, शहरों से दूर क्या हो जाता है, ठीक है। अवाध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र who was a bounded labor in Fiji। बाउंडेड लेबर क्या होती है कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, 1 साल 2 साल 10 साल के लिए आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। जिस तरह से हमारे भाई यहाँ से कहाँ जाते हैं, सऊदी अरबिया में या गल्फ कंट्रीज में जॉब करने जाते हैं ना, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि 2 साल तक आपको मेरे लिए काम करना है, 2 साल से पहले आप कहीं नहीं जा सकते। तो अवाध में क्या हुआ, अवाध में जो किसान है उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च की है, और इनको लीड कौन कर रहे थे, बाबा रामचंद्र, जो खुद में एक क्या था, एक बाउंड्री लेबर था, कहां में, फिजी में। कंट्री साइड में क्या हो जाता है, हमने सिटीज में देखा है, सिटी में लोगों ने कपड़े पहनने बंद कर दिए हैं जो फॉरेन से आए हुए हैं। मगर अवाध में हमने क्या देखा है, एक गांव में हमने क्या देखा है, यहाँ पे लोगों ने आवाज उठाई है, यहाँ पे लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी है अगेंस्ट द ताल्लुकदार एंड द लैंडलॉर्ड, क्योंकि ये लोगों पे टैक्स बहुत ज्यादा लेते थे। सारी जमीनें बादशाह की होती है या गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। वो क्या किया करते थे, वो अपनी जमीनों के हिस्से क्या करते थे, फिर कुछ हिस्सा, ये हिस्सा एक को देते थे, ये हिस्सा एक को, ये हिस्सा एक को, रेंट पे। हम आपको जमीनें दे रहे हैं, आप हमें रेंट दे देना, आप फौज रख लेना जो हमारे काम आ जाएगी। लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास जमीनें होती है। उसके बाद ये क्या करते थे, लैंडलॉर्ड मत इतनी सारी जमीन खुद कल्टीवेट करेगा, 200 500 2000 4000 एकड़ खुद कल्टीवेट करेगा, मत ना करेगा। ताल्लुकदार का काम होता था कि ये एक लिंक प्रोवाइड करता था बिटवीन द पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड। फिर से एक बार बताता हूं, ताल्लुकदार का काम होता है, ये लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन द पीजेंट्स एंड द ताल्लुकदार। ताल्लुकदार कौन है, जिनके पास, सॉरी, पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होते हैं, जिनकी जमीनें होती है। पीजेंट्स कौन होते हैं, जो इस पे काम कर रहे होते हैं। ताल्लुकदार कौन होता है, जो राजा की तरफ से या जो लैंडलॉर्ड्स की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो इनकी जमीनों पे नजर रखें कि वो बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं, वो मुझे बराबर टैक्स दे रहे हैं या। अवाध में क्या हो गया, अवाध में लोगों ने किन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, बात आ रही है समझ में। उसके बाद peasants had to do beggar and work at landlord's farm without any payment। इतना ही नहीं, पीजेंट्स को, जो गरीब किसान होते थे, इनको क्या करना होता था, ये जो लैंडलॉर्ड्स की जमीन होती थी वहां पे बेगर करना पड़ता है। बेगर क्या होता है, फोर्स्ड लेबर, मैं आपसे काम करवाता हूं मगर पैसे नहीं देता। यहां पे सबसे पहले डिमांड हुई कि ये जो बेगर सिस्टम है इसको एबॉलिश करो, ठीक है, ये बेगर सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो इतने ज्यादा हाई टैक्सेस आप लोग ले रहे हो, टैक्सेस में रिडक्शन करो, टैक्सेस कम करो, ठीक है। इतना ही नहीं, और सोशल बाइकआउट करो, किनका, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का। ये जो जालिम लैंडलॉर्ड्स हैं उनके साथ सोशल बाइकआउट करो, ना उनके साथ उठो, ना बैठो, ना देखो, ना पियो, ना खाओ, उनके साथ बिल्कुल भी नहीं, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। किनके साथ, लैंडलॉर्ड्स के साथ। मनी प्लेसेस नाई धोबी बंदस वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत to deprive landlords of the services of even barbers and the washermen। इतना ही नहीं, गांव में जो नाई होते थे या जो धोबीज होते जो कपड़े धोते हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग होती थी, उनको बुलाया जाता था और उनको भी ये तक बोला जाता था, ये जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है ना, उनकी हजामत नहीं करना, उनके बाल नहीं बनाना, उनके कपड़े नहीं धोना, यानी कि उनको कोई भी सोशल सर्विस अब नहीं मिलेगी। द औद किसान सभा वॉज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। द औद किसान सभा किसने बनाई है, शाबाश। इसको कौन लीड कर रहे थे, ठीक है, इसको कौन लीड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। किसको लीड कर रहे थे, औद किसान सभा। अच्छा मुझे बताओ, ये बाबा रामचंद्र कौन है, हाँ, जो पीजेंट्स की मूवमेंट को अवाध में लीड कर रहे थे। यहां तक क्लियर है, यहां तक सारा क्लियर है, गुड। इन द गोडम हिल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश a militant guerrilla movement spread in 1920s।
गोडम हिल्स आंध्र प्रदेश में गुरेला मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहां पे लोगों ने हथियार उठाने शुरू कर दिए, वहां पे लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या करने शुरू कर दिए, हथियार उठाने शुरू कर दिए है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसकी वजह से बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया को क्लोज किया है। अलोरी सीताराम राजू claimed that he had special power, he could make correct astrological prediction and heal people and could survive bullet shot. The rebel proclaimed that he was an incarnation of God. तो यहाँ पे एक बंदा ऐसा भी आया जिसका नाम था अलोरी सीताराम राजू। ये कहते थे कि खुदा ने मुझे ऐसे पावर दिए है कि अगर मुझे गोलियां भी लग जाएंगी मुझे कुछ नहीं होगा, अगर किसी को गोली लगी होगी, किसी को कोई जख्म होगा, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। और जो रेबेल्स है, ये जो बागी लोग है, ये जो रेबेल्स है, जो बागी लोग है, वो अलोरी सीताराम को पता है क्या बोलते थे, वो इनकारनेशन ऑफ गॉड है, वो खुदा का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। और ये भी कहा कि मैं बराबर प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक साल में क्या होगा, मैं आज ही आप लोगों को बता दूंगा। राजू persuaded people of wearing khadi and give up drinking. राजू ने लोगों को बोला है कि आप बाहर के जो फॉरेन क्लोथ्स है उनको बंद करो और आप लोग भी क्या पहनना शुरू कर दें, खादी कपड़ा पहनना शुरू कर दो और शराब पीना बंद करो। बट थॉट दैट इंडियन फ्रीडम कुड ओनली बी अचीव्ड बाय फिजिकल फोर्स, मगर उसका यह भी मानना था कि हिंदुस्तान को आजादी मिल सकती है, सिर्फ एक चीज से हिंदुस्तान को आजादी मिल सकती है, वो है फिजिकल फोर्स। हमें हथियारों का सहारा लेना पड़ेगा, हमें गन उठाना पड़ेगा, लाठी उठानी पड़ेगी, ठीक। द गोडम अटैक पुलिस स्टेशन एंड अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल। ये गोडम जो है वहां पे पुलिस स्टेशन पे भी अटैक किया गया और वहां पे पुलिस वालों को, ब्रिटिश पुलिस वालों को भी मारने की कोशिश करी गई है। राजू को कैप्चर किया जाता है और उसको 1924 में फांसी दी जाती है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद स्वराज इन प्लांटेशंस। अब हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंटली लोगों ने किस तरह से इसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया है। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। जो वर्कर्स है, जो प्लांटेशन वर्कर्स है, उनकी भी अपनी एक अलग अंडरस्टैंडिंग थी, किसकी, महात्मा गांधी की, और जो उसका जो आइडिया ऑफ स्वराज है। स्वराज क्या होता है, आजादी। उनके लिए, गांव वालों के लिए आजादी क्या थी, कंट्री साइड वालों के लिए आजादी क्या थी, छुटकारा किनसे, लैंडलॉर्ड से। और वो चाहते थे कि फोर्स लेबर एबॉलिश हो जाए, टैक्स कम कर दिया जाए, हमें भी जमीनें दी जाए, उनके लिए आजादी वही थी, ठीक। ये ट्राइबल वालों ने किस तरह से आजादी लड़नी चाहिए, उन्होंने गन उठा दी, ठीक। अब प्लांटेशन के लिए आजादी क्या है, इनके लिए भी अलग अपना एक नोशन है आजादी का, स्वराज का क्या है। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के तहत प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 में क्या था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स है, जो भी प्लांटेशन में काम करते थे, जो प्लांटेशन, टी प्लांटेशन है, रबर प्लांटेशन है, या बाकी जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि प्लांटेशन क्या होती है, जो वहां पे काम करते थे उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ता था। कौन सा एग्रीमेंट, कि जब वो किसी भी, सपोज मान लीजिए जब वो टी गार्डन में काम कर रहे हैं, किसमें काम कर रहे हैं, उनको टी गार्डन, जिस गार्डन में, जिस प्लांटेशन में, जिन जमीनों में ये काम कर रहे हैं, उन जमीनों को छोड़ने की इजाजत नहीं थी, ये उन जमीनों से बाहर नहीं जा सकते थे। दुकान पर गए, दुकान पे जाते या कोई घर जाते 1-2 दिनों के लिए, इनको इजाजत नहीं थी। इनको पहले क्या लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी। क्या लेनी पड़ती थी, उनको एक परमिशन लेनी पड़ती थी, मगर वो परमिशन उनको कभी मिलती ही नहीं थी, मगर परमिशन के बगैर ये प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकते थे, मगर वो परमिशन उनको कभी मिलती नहीं थी। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. जब इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, जब इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, इन प्लांटेशन वर्कर्स से, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अथॉरिटीज के माननी ही बंद कर दी। जो इनकी अथॉरिटीज ऑर्डर देती थी, इन्होंने बोला कि अब हम आप लोगों के ऑर्डर नहीं मानेंगे। ऑर्डर गया तेल लेने, इन्होंने क्या करा है,
प्लांटेशन को छोड़ दिया और घर चले गए। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. क्योंकि ये मानते थे, उनको ये कंसेप्ट जहन में आ गया था कि जल्दी से कौन सा राज आएगा, गांधी जी का राज आएगा और हम सबको अपनी अपनी जमीनें अपने अपने गांव में ही दी जाएंगी। Stranded on the way by the railway and the steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. मगर इनको क्या हो गया कि घर जाते जाते इनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और उनको बुरी तरह से क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, इनको बुरी तरह से पीटा जाता है। एक जगह होती है जिसका नाम होता है चोरी चौरा। क्या नाम होता है इस जगह का? चोरी चौरा। ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है चोरी चौरा। वहां पे एक पुलिस स्टेशन होता है। क्या होता है? पुलिस स्टेशन। एग्जाम में पूछा जाता है कि चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ है? कब हुआ है? 1922 में। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ है? ये कब हो जाता है? 1922 में हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पे? एट चोरा चोरा इन Gorakhpur, a peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with the people. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation movement. चोरा चोरी में हमने देखा है अमन एहतजाज कर रहे थे लोग, मगर इतने में ही हमने देखा है कि क्या हो जाता है कि ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो होती है ये वायलेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? वायलेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका क्लैश पुलिस के साथ हो जाता है। ये जो पीसफुली आराम से जो पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग थे, पुलिस स्टेशन से पुलिस बाहर निकल के आ जाती है और उन पे लाठीचार्ज करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में हमने क्या देखा है कि कुछ लोग ये इस पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, वहां पे पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, वहां पे कुछ पुलिस वाले मर भी जाते हैं और इसी मूवमेंट का नाम, इसी इंसिडेंट का नाम रखा गया है चोरा चोरी इंसिडेंट। क्या हुआ चोरा चोरी इंसिडेंट? कि चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन था, वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लोग कर रहे थे, तो पीसफुल प्रोटेस्ट वालों पे जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उन पे पुलिस ने लाठीचार्ज करी है। लाठीचार्ज करने के बाद लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वो पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देते हैं। जिस तरह आप लोग यहाँ पे देखते हैं वो पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से 2-3 पुलिस वाले मर भी जाते हैं। और गांधी जी ने जब अब ये वाली न्यूज भी सुनी है कि किस तरह से लोगों ने पुलिस वालों को यहाँ पे मारा है, गांधी जी का ऑलवेज ये कहना था कि हम जो भी मूवमेंट लॉन्च करेंगे वो मूवमेंट ऑलवेज क्या होनी चाहिए? पीसफुल होनी चाहिए, कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पे भी गांधी जी ने खून खराबा देखा है, तो गांधी जी अल्टीमेटली क्या करता है, ये अपनी कॉल को वापस ले लेता है और यहाँ पे हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाती है। गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाली कॉल को भी वापस ले लेते हैं, यहाँ पे हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाती है। मगर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, कहानी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले टॉपिक में हमारी कहानी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम देखेंगे किस तरह से गांधी जी एक नई मूवमेंट को लॉन्च करने की ठान लेता है।